सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज है संडे और संडे के दिन मिलता है आपको वीकली टेस्ट। आज हम चर्चा करेंगे 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 के जो पिछले हमने 7 दिनों में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े, तो संडे के दिन उसका आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को आज 1 जनवरी 2023 की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो आने वाला नव वर्ष है वो आपके और आपके समस्त परिवार के लिए दिन दुगनी और रात चौगनी, चार चौगनी खुशियां एवं सफलताएं लेकर आए। सभी विद्यार्थियों को हैप्पी न्यू ईयर 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो आने वाला जो है 2023 है वो अपने एक आप नए टारगेट और नए एक लक्ष्य और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य के लिए चलें, तो बड़ा ही शानदार आपके लिए 2023 है लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 2022 आपके लिए बीत चुका है, उसमें बहुत सारे आपने जो है किसी के कष्ट हुए होंगे, किसी के दुख सुख सब आए हैं, और उन सभी बातों को आप भूलकर 2023 के अंदर एक नव वर्ष के शुरुआत की एक नई उम्मीद के साथ अपने टारगेट को लेकर चलिए। हमें ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अपने लक्ष्य तक अपने पहुंचे आप जरूर। तो सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे 26 से लेकर 31 दिसंबर 2022 संडे के दिन आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी और अंग्रेजी में किसे पुरस्कार दिया गया है। तो हिंदी के अंदर दिया गया है बद्री नारायण और अंग्रेजी के अंदर दिया गया है अनुराधा रॉय को। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। दूसरा क्वेश्चन, भारत और कौन सा देश जनवरी 2023 में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित करेंगे। तो भारत और जापान। कौन से? भारत और जापान जनवरी 2023 के अंदर पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित करेंगे। तीसरा, किस महिला को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 अवार्ड से नवाजा गया। तो ये अब की बार दिया गया है बेथ मीड को। किसको दिया गया है? बेथ मीड को दिया गया है। चौथा क्वेश्चन, किस शहर में स्थित UIDA यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय भवन को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला है, और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन, किस टीम के खिलाड़ी सैम करन IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो किस टीम के खिलाड़ी सैम करन है जो IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, वो हैं इंग्लैंड के। किस टीम के हैं? इंग्लैंड टीम के। छठा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला। ये मिला है, एक तो है अपोनेंट्री, दूसरी है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स। इन दोनों फिल्मों को ये अवार्ड दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन, किन व्यक्तियों को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता। तो ये जीता है, ध्यान रखना, एक तो है सुदीप सेन, दूसरे हैं शोभना कुमार और तीसरे हैं संजय के रॉय। इन दोनों ने अब की बार रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। 8 नंबर, हाल ही में किस संगठन का आगामी चंद्रयान 3 मिशन अमेरिकी उपकरण ले जाएगा। किस संगठन का आगामी चंद्रयान 3 मिशन है जो अमेरिकी उपकरण ले जाएगा। तो ये है, ध्यान रखना, किसका? इसरो का। किस संगठन का है ये? इसरो का। 9 नंबर देखो, किस लिमिटेड ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता। ये जीता है NHPC ने। किसने? NHPC ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता है। 10 नंबर, किस IIT के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया। ये किया है IIT मद्रास ने। किसने किया है? IIT मद्रास के द्वारा। 11 नंबर, फीफा ने आधिकारिक तौर पर 2022 विश्व रैंकिंग की घोषणा कर दी। इस विश्व रैंकिंग में किस टीम का पहला स्थान है। तो सबसे पहले आपको पता है कि फीफा का जो अब की बार खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने। लेकिन इस रैंकिंग में स्थान किसका है? पहला ब्राजील का। किसका स्थान है? ब्राजील का। 12 नंबर, हाल ही में लोसर फेस्टिवल किस शहर में बनाया गया। तो लोसर फेस्टिवल बनाया गया अब की बार लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में बनाया गया। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा किस शहर में लॉन्च किया गया। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा किस शहर में लॉन्च किया गया। ये किया गया था, ध्यान रखना, नई दिल्ली में। यहाँ पर लॉन्च किया गया, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ है।
तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ? ये हुआ इसका 10वां संस्करण। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। 15 नंबर, फोर्ब्स की वार्षिक सूची में कौन सी महिला खिलाड़ी शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों के अंदर शामिल हुई? और वो है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। और टॉप पर इसमें कौन है? ये तो है 25 टॉप में शामिल हुई है पीवी सिंधु। और 1 नंबर पे है जो जापान की है नोआमी ओसाका है, वो सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में शामिल हुई है। 16 नंबर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस राज्य में 3 नई योजनाओं की घोषणा कर दी? वो की है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत की किस फिल्म का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ? तो ये है 3R यानी कि RRR के लिए इस फिल्म का सॉन्ग है ये नातू नातू। ये ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। 18 नंबर, किस मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला? तो ये अब की बार जीता है डिजिटल इंडिया अवार्ड है स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने। किसने? स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से जीता है। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं नेपाल के। किसके बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड है वो नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 20 नंबर, सितवेनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये बने हैं फिजी के। किसके बने हैं? सितवेनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 21 है, केंद्र ने किस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार ने अभी किसको किया है? ये किया है हेमंत गुप्ता को। किसको किया है? हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 22 नंबर, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। किसको? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया और इनका खेल है कौन सा? साइकिलिस्ट। कौन सा खेल है? साइकिलिस्ट। 24 नंबर, निखत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के अंदर कौन से पदक जीते? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन से? गोल्ड मेडल जीते हैं। 25 नंबर, गेटो सोरा ने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये 7 वर्षीय छोटे बालक हैं। 7 वर्षीय छोटे बालक गेटो सोरा ने क्या है? जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन ने चैंपियनशिप का खिताब जीता और इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। 26 नंबर देखो, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन या सीईओ कौन बने हैं? तो वो आपको सभी को पता है अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत के व्यंजनों की वैश्विक सूची में कौन सा स्थान है? तो दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजनों की वैश्विक सूची में स्थान है 5वां स्थान। कौन सा? 5वां स्थान है। 28 नंबर, भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत है 2035 तक। कब तक है? 2035 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब आपसे वर्तमान में पूछे तो भारत क्या है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में। अब किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला केस सामने आया है? तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की तरह भी एक वायरस और जो एक बीमारी फैल चुकी है वो कहाँ पर है? दक्षिणी कोरिया के अंदर ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला केस सामने आया है। 30 नंबर, किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों में जियो की 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। अगला देखो, हाल ही में किसने श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के इन्होंने 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया है। 32 नंबर, किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा ग्वालियर के अंदर। यहाँ पर है ग्वालियर के अंदर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाया जाएगा। किस राज्य की बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल है। किसकी? उत्तर प्रदेश जो है राज्य है उसकी बुलंदशहर जेल है। इसको क्या है? खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। 34 नंबर, पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल किस शहर में लॉन्च किया?
तो पीयूष गोयल है हमारे, उन्होंने क्या है उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल किस शहर में लॉन्च किया? ये किया है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, गंजी कमला वी राव को क्या है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। 36 नंबर, इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? तो इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है राजस्थान के अंदर। कौन सा कार्यक्रम? MSME प्रेरणा लॉन्च किया है। 37 नंबर, भारतीय नौसेना में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना के अंदर 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी है जो शामिल हो चुकी है, उसका नाम क्या है? वागीर। क्या नाम है इसका? वागीर है। 38 नंबर, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य देश में दूसरे स्थान पर है? तो प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के अंदर कौन सा राज्य है देश में दूसरे स्थान पर है? वो है पंजाब। कौन सा हो जाएगा? पंजाब राज्य। किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया? ये किया है तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। 40 नंबर, किस देश के स्टार स्ट्राइकर है करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया? ये किया है, ध्यान रखना, फ्रांस के। किसके हैं? फ्रांस के हैं स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। किस केंद्रीय मंत्री ने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? ये किया है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, उन्होंने क्या है सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया है इनके द्वारा। 42 नंबर, एनटीपीसी ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए किस देश के फर्म के साथ समझौता किया? तो एनटीपीसी ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए ये किया है इटली देश के फर्म के साथ समझौता किया है इन्होंने। 43 नंबर, बिजली मंत्रालय ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने हेतु किस संगठन के साथ समझौता किया? ये किया है DRDO के साथ। किसके साथ है? बिजली मंत्रालय ने बिजली स्टेशनों के लिए DRDO के साथ समझौता किया है इन्होंने। 44 नंबर, जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं मणिपुर की राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। 45 नंबर, किस देश की प्रधानमंत्री ने पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया? ये किया है, ध्यान रखना, बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की किया है। तो किसने? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया है। 46 नंबर, भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका? INCOVACC इसका नाम है और ये नाक से दी जाएगी वैक्सीन और ये वैक्सीन अब भारत के द्वारा तैयार कर दी गई है। किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है? तो ये बन चुका है केरल राज्य का भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के श्री शैलम मंदिर में 43.8 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया? ये किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मंदिर में 43.8 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। किस लेफ्टिनेंट जनरल को भारतीय सेना का अगला इंजीनियरिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो ये किया है अरविंद वालिया को। किसको कर दिया? अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियरिंग इन चीफ इनको नियुक्त किया गया। 50 नंबर देखो, किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है केरल राज्य के अंदर। कहाँ पर है? केरल के अंदर। किस IIT ने फ्राहटन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, IIT मद्रास ने। किसने जीता है? IIT मद्रास ने। किस राज्य में विश्व स्तरीय कयांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? किस राज्य के अंदर है विश्व स्तरीय कयांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? ये होगी, ध्यान रखना, उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में। कहाँ पर है? उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र के अंदर इसकी स्थापना होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये रखी है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। हाल ही में किस सेना ने सुखोई प्लेन से 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये किया है भारतीय वायुसेना के द्वारा
सुखोई प्लेन से 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया? सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर लॉन्च किया है इन्होंने? नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने किस शहर में पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उद्घाटन किया? ये किया है अहमदाबाद में। कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की? किस केंद्रीय मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है? अश्विनी वैष्णव ने। किसने की है? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है? ये किया गया है, अभी आपको पता है, 1 जनवरी यानी कि आज से अंतरिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का पदभार संभालेंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पहले कौन थे? पहले सुरेश एन पटेल थे, इनका कार्यकाल पूरा हो गया, अब ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इनका पद संभालेंगे। भारत द्वारा सहायता प्राप्त मंगदेचु जल विद्युत परियोजना किस देश की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प के सौंपी गई है? ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प को सौंपी गई, ये है, ध्यान रखना, भूटान। किसको? भूटान देश को ये सौंपी गई है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो। राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2022 को प्रदत्त वर्ष 2022 के द्रोणाचार्य पुरस्कारों का कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो जीवन ज्योत सिंह तेजा सिंह को दिया गया, जिनका खेल है तीरंदाजी। मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, इनको भी दिया गया, इनका संबंध है बॉक्सिंग से। सुजीता मान कुश्ती से इनका संबंध है, इनको भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और सुमा सिद्धार्थ सिरूर, ये पैरा निशानेबाजी है, इनको भी दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सम्मिलित हैं। तो ये 60 क्वेश्चन थे। संडे के दिन आपको रिवाइज मिल चुका है और आज शाम आपको 7 बजे तो पूरे 3 मंथ का आपको वीडियो मिलेगा। पिछले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 7 बजे आपको क्लास मिलेगी। पूरे पिछले 3 महीने का करंट सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो 60 क्वेश्चन मैंने करवाए। सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताओगे कि 60 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे सही हो चुके हैं, क्योंकि संडे के दिन आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवाइज करवाया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को जाते जाते नव वर्ष के एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।